में सभी संत गुरुओं को नमन करते हुए आज दो महापुरुषों की जयंती है। अनागरिक धम्मपाल जी जिन्होंने धम्म के क्षेत्र में अग्रणी काम किया है, दूसरे महापुरुष ईवी रामास्वामी नायकर जी जिन्होंने धार्मिक पाखंड के लिए काम किया है। ऐसे महापुरुष की जयंती हम लोग संयुक्त रूप से मनाने जा रहे हैं। इनके बारे में बहुत कुछ बात बोली गई है, लेकिन आज का सब्जेक्ट भक्ति जी ने दिया था कि बाबा साहब का सपना था प्रबुद्ध भारत का निर्माण कैसे हो। तो समता, न्याय और संस्कृति का निर्माण अगर हम करने जा रहे हैं, संस्कृति का निर्माण हम करने जा रहे हैं, तो दूसरी संस्कृति से टकराव जो हमारा निश्चित है। दूसरे की ताकत को हमको समझना पड़ेगा, दूसरे की ताकत क्या है, और हमारी कमजोरी को समझना पड़ेगा। तो साथियों, बुद्ध धर्म का जो आधार है, उसका आधार का प्रमुख केंद्र है ज्ञान। ज्ञान के बिना बुद्ध धर्म कुछ नहीं है। और बुद्ध धर्म के 4 स्तंभ हैं, उन चारों स्तंभों को मजबूत होना पड़ेगा। पहला स्तंभ जो है वो भिक्षुगण है, दूसरा स्तंभ है भिक्षुणी है, तीसरा स्तंभ है उपासक और चौथा स्तंभ उपासिका। अगर ये चारों स्तंभ अगर मजबूत होंगे तो भारत में बुद्ध धर्म निश्चित बढ़ेगा। आज बुद्ध धर्म बढ़ा क्यों नहीं? क्योंकि हम सिर्फ काम करते हैं और बहुत सारी संस्थाएं काम कर रही हैं, लेकिन काम सुनिश्चित ढंग से नहीं होता, कोई काम सिस्टम से नहीं हो रहा, इसीलिए भारत में बुद्ध धर्म बढ़ नहीं पाया। आज बड़े दुख की बात है, करोड़ों की संख्या में हम लोग हैं, लेकिन सर्टिफाइड बुद्धिस्ट की बात करते हैं तो केवल 84 लाख, मतलब 0.8% लोग केवल आबादी का बुद्ध धर्म मानने वाले लोग हैं। और 84 लाख लोगों में भी कितने लोग संस्कारित हैं, इसके लिए परीक्षा देना बाकी है। क्योंकि बुद्ध धर्म का आधार शील पालन से होता है। अगर आप शीलों का पालन करते हैं तभी बुद्ध धर्म आगे बढ़ता है। दूसरे की तरफ हमें आकर्षण देना है, अट्रैक्शन देना है, अपनी क्वालिटी को उजागर करना पड़ेगा, अपनी क्वालिटी बतानी पड़ेगी कि बुद्ध धर्म में ये क्वालिटी है। दूसरे धर्म के लोग लालच देते हैं, स्वर्ग नरक का लालच देते हैं, ईश्वरवाद का लालच देते हैं, यहाँ नहीं है। लेकिन यहाँ जो कुछ है वो किसी धर्म में नहीं है। उस धर्म को बताना पड़ेगा, उसके लिए एक सुनिश्चित प्रयास करना पड़ेगा, सिस्टम बनाना पड़ेगा। आज पहले बोलते थे कि हमारे पास भिक्षुगण नहीं, आज भिक्षुओं की संख्या बढ़ रही है, निरंतर बढ़ रही है, लेकिन भिक्षुओं में आपस में सामंजस्य नहीं है, समानता नहीं है। कोई बात बोलता है, दूसरा कोई और बात बोलता है। उसके लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार कोई है तो उपासक वर्ग जिम्मेदार है, क्योंकि हमें जो चीज चाहिए वो भिक्षुओं को हम दे नहीं पा रहे हैं। उपासक इसके लिए जिम्मेदार है, क्योंकि भिक्षु जो है वो हमारी संपत्ति है, और उसके लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार है उपासिकाएं, क्योंकि जो कुछ करना है वो यहीं से निकलता है। अगर पुरुष आगे बढ़ता है तो उपासिकाओं आगे बढ़ाएंगे, हमको महिलाएं आगे बढ़ाती हैं, और ब्रेक लगाना है तो महिलाएं ही ब्रेक लगाती हैं। और बहुत सारे 30 त्योहारों में खर्चा करने वाली महिलाएं हैं, लेकिन बुद्ध धर्म की बात आती तो बोलते हैं टरका दीजिए, बोलती है साहब नहीं है या पैसा नहीं है। बहुत सारी ऐसी बातें महिलाओं की तरफ होती हैं। तो सबसे अगर मजबूत करना है तो उपासिकाओं के तंत्र को मजबूत करना पड़ेगा, जो अपने पति को थोड़ा छूट दे दें, धर्म के काम में आगे बढ़े। कुछ थोड़ा बाबा साहब बोले 5% खर्च कर लो, अगर 5% भी खर्च किए होते तो धर्म आगे बढ़ गया होता। ये 5% हमने खर्च नहीं किया है करके इतना नुकसान हो रहा है। आज हमारे दुश्मन हमारे ऊपर हावी हो रहे हैं। आज हम कुछ बात बोलते हैं, धर्म की बात बोलते हैं, आज पेरियार रामास्वामी की बात अगर खुले मंच में बोलते हैं आप, तो आपको जेल हो सकती है, आपको उठा के लोग ले जा सकते हैं, आपको जेल हो सकती है। ये समय आ गया है। इसके लिए सबसे पहले भक्ति जी ने काम किया, उपासिकाओं को बढ़ाने के लिए महिला सशक्तिकरण संघ का निर्माण किया। उसके द्वारा अगर महिलाओं की ट्रेनिंग होनी चाहिए, उपासिकाओं की ट्रेनिंग होना चाहिए, भक्ति जी ने चालू किया है, लेकिन बहुत सारे लोग करना चाहिए ना। भक्ति जी पूरे भारत में जाके ये काम नहीं कर सकते, भक्ति जी का दायरा है, जाएंगे जहां जहां होगा, तो और सारे भिक्षु लोग को ट्रेनिंग करना चाहिए। और उपासक लोगों का भी कर्तव्य है कि सिर्फ बिहार बनाने से काम नहीं चलेगा। आज जितने भी बिहार बने हैं, साल में 4 या 5 दिन 10 दिन खुलते हैं, उसके अलावा बिहार में ताले लगे रहते हैं। तो उपासकों की संपत्ति है बिहार, उनको सोचना चाहिए कि बिहार में केवल
पूजा पाठ मोमबत्ती अगरबत्ती लगाने के अलावा बिहारों को एक ट्रेनिंग सेंटर बनाना चाहिए, प्रशिक्षण बनाना चाहिए, जिसमें एक सिलेबस तय हो कि अगर कोई भिक्षु बन रहा है तो इन चीजों को भिक्षु को आना जरूरी है। ये चीजें तय होना चाहिए, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये तय होना चाहिए, संगति होना चाहिए भिक्षुओं की, तय हो कि क्या सब्जेक्ट अगर भिक्षु बनाते हैं। आज तो देखा है कि आरएसएस ने हजारों भिक्षु बना के हमारे समाज में छोड़ दिए, गलत सलत बातें हमारे लोग को बताते हैं और दुनिया भर का उल्टा से चंदन मांग के ले जाते हैं। तो हमारे उपासक या उपासिका भ्रमित हो जाते हैं कि कौन असली है और कौन नकली है। तो इसके लिए एक सिलेबस बनना चाहिए और भिक्षुओं का भी ट्रेनिंग होना चाहिए, भिक्षुनी का भी ट्रेनिंग होना चाहिए, उपासक का ट्रेनिंग होना चाहिए और उपासिकाओं का ट्रेनिंग होना चाहिए। जब ये ट्रेनिंग होगी तभी जाके एक निश्चित सिलेबस होगा और आचरण क्या करना है वो हमें सीखना पड़ेगा। धम्म आचरण क्या है, आचरण से ही बुद्ध धर्म टिका हुआ है। अगर आप बोलते बहुत बढ़िया है लेकिन आचरण अगर नहीं करते तो बुद्ध धर्म का असर नहीं होता है। आज मैं देखा हूँ, आज बहुत सारे लोग हैं साथी लगा के जाते हैं, शाम को पी के भी जाते हैं, बहुत सारे लोग उपदेश देते हैं, शाम को पी के भी जाते हैं। तो उसका क्या असर पड़ेगा? बहुत कुछ बोल दिया आपने, त्रिपिटक पूरा पढ़ दिए, लेकिन आपके आचरण में नहीं है तो शायद वो लाभान्वित आपको कभी नहीं करेगा। लाभान्वित तभी करेगा जब आप सीलों का पालन करेंगे। और बुद्ध धर्म क्या है? केवल और केवल ज्ञान पर आधारित है, दूसरा और कोई उपाय नहीं है। अगर हम ज्ञान के उपाय, ज्ञान का आचरण लाएंगे, सीलों का पालन करेंगे, आगे बढ़ेंगे, दूसरे लोग बोलेंगे कि भाई अरुण मेश्राम जी हैं, इनका लाभ क्या हुआ, इनको लाभ क्या हुआ। इनको जब देखेंगे तो भोपाल वाले देखेंगे इन्हें सीलों का पालन किया है, इसलिए इनकी तरक्की हो गई है। तो बहुत सारे लोग बुद्ध धर्म की ओर अग्रसित होंगे। आज जितने समाज के लोग हैं, जितनी भी संस्थाएं हैं, उनमें आपस में सामंजस्य नहीं है। बाबा साहब ने भी राजनीति के लिए बहुत सारा काम किया, बहुत समय के लिए, धर्म के लिए तो काफी, जीवन के आखिरी समय में उन्होंने बहुत ज्यादा काम किया, लेकिन सबसे ज्यादा सामाजिक काम किया। जितनी भी आज सामाजिक संस्थाएं हैं, अगर धर्म के लिए काम करना चालू कर दें, आज भारत में करीब 70-80 हजार संस्थाएं हैं जो बाबा साहब के नाम से रजिस्टर्ड हैं। वो सारी की सारी संस्थाएं अगर धर्म बढ़ाने के लिए काम करना चालू कर दें तो भारत, बाबा साहब का सपना बहुत जल्दी पूरा हो सकता है। बाबा साहब ने बोला था केवल मैं 2 साल और जिंदा रह गया तो भारत को बौद्धमय कर सकता हूँ, लेकिन 70 साल हो गए और जितने लोग बौद्ध बने थे वो वापस लौटने लगे हैं। तो कहीं ना कहीं एक तंत्र जो है, चारों आधार है, कहीं कमजोर है। इन आधारों को मजबूत करने के बाद ही भारत बाबा साहब का सपना पूरा हो सकता है। तो अन्यथा एक सपना बाबा साहब ने देखा था और हमारे महामानवों ने देखा है, हमने भी देखा है, और सपना केवल सपना न रह जाए, इसके लिए हमें काम करना पड़ेगा। और काम करने के लिए ट्रेनिंग लेना जरूरी है। बिना ट्रेनिंग के काम करेगा उसको उद्देश्य ही नहीं पूरा होगा। आदमी जाता है, मंच पर बैठेगा, भाषण देगा, बाद में आरएसएस वाला आएगा, उसको भटका के लेके जाएगा। यही सारी संस्थाओं में हो रहा है। बाबा साहब की जितनी भी संस्थाएं हैं उनके अध्यक्ष देखो मैक्सिमम आरएसएस के लोग होते हैं। इसीलिए वो कहते हैं केवल बाबा साहब और बुद्ध की पूजा करो और यहाँ कोई प्रशिक्षण मत दो, कोई काम मत करो, ऐसा कोई काम मत करो। इसीलिए ये सब काम हो रहा है। अगर संस्थाएं में निश्चित ट्रेड लोग आएंगे तो निश्चित बाबा साहब का काम बढ़ेगा। हमको भी बहुत सारा काम नहीं आता था, भंते जी के सानिध्य में आए तो भाषण देना सीखे, भंते जी के सानिध्य में भंते जी ने कहा लिखो, तो अभी किताबें लिखने का भी काम कर रहे हैं, किताबें भी लिखे हैं भंते जी के सानिध्य में। और ये भंते जी का बहुत बड़ा देन है। भंते जी आज भी बहुत सारा काम करने के लिए जब भी बोलते हैं तो कोशिश करता हूँ कि हो जाए काम। और जब जब भंते जी ने किसी प्रोग्राम में बुलाया कोशिश करता हूँ कि पहुँच जाऊँ। और पुनः आपसे विनम्र निवेदन है और आग्रह है कि अपने बुद्ध विहारों को प्रशिक्षण केंद्र बनाइए, तभी तो प्रबुद्ध भारत बन सकता है। अन्यथा ये हवाबाजी सपना रहेगा और सपना देखते देखते हमारे पुरखे चलेगा और हम भी चले जाएंगे। आप सबने मेरे को बोलने का मौका दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। 60 आदाब साहब, आपने बहुत कुछ जानकारी शेयर की है। समय की पाबंदी